सभी देशवासियों से गौ माता के दुख को लेकर के एक 1.25 करोड़ विजय मंत्र का जप अनुष्ठान का कार्यक्रम श्री पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ की पावन प्रेरणा से स्थापित रीवा जिले के त्योंथर तहसील के झुटिया ग्राम में श्री प्रताप गौशाला में 16 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 के बीच 1.25 करोड़ विजय मंत्र श्री राम जय जय राम का जप अनुष्ठान वृंदावन के परम गोभक्त महंत भरतशरण जी महाराज जी द्वारा गौ भक्तमाल कथा का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन विगत 8 वर्षों से पिछले 8 वर्षों से गौ माता के लिए हर पल मन से, वचन से, कर्म से क्षेत्र में काम कर रहा हूं और ऐसा लगा कि अभी तक अपन लोग काम कर रहे थे तो निश्चित तौर पे जागरण होगा, लेकिन जागरण उस स्तर पे नहीं हो पाया जिस स्तर की अपनी मनसा थी। तो सत्संग सुनते सुनते एक जान मिला, जब कोई कार्य की संपूर्णता न हो तो विजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है, इसके जप करने से निश्चित तौर पे उस कार्य की पूर्ति होती है। यह सुनकर के मन में एक आशा की किरण जगी और इस कार्य में अपने सभी साथियों के साथ हम लग गए। हमारे प्रताप गौशाला झुटिया के अध्यक्ष कृष्ण कुमार केसरवानी रिंकू, कोषाध्यक्ष विद्यासागर शुक्ल, प्रताप गौशाला झुटिया जिस जमीन पे बनी है उसके दानदाता अरिमर्दन सिंह दद्दू, गौशाला में और साथी जिन्होंने विगत पिछले 8 वर्षों से कार्य किया है, उसमें से सभी साथियों के साथ एक बैठक हुई। सबसे युवा साथी नीरज तिवारी बहेरा, ऐसे कार्य कर रहे हैं दिन रात, जैसे ऐसा लग रहा है कि गौ माता का दुख इनके जीवन में इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। आज आप सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि जिस तरह से गौ माता सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को जो प्यार करती हैं, जो दुलार करती हैं, आपको उनके द्वारा हर चीज उपलब्ध की जाती, कोई भेदभाव नहीं करती हैं कि ये इस पंथ का है, इस धर्म का है, इस जाति का है तो उसको अलग अलग दें। तो मैं चाहता हूं इस देश की गौ माता आपसे भी वही आशा भरी निगाह से देख रही है, राजा से लेकर रंक तक, कि मन में उनके लिए पीड़ा क्यों नहीं जग रही है। गौ माता की हमारे संविधान में जो जमीन थी सरकारों ने छीन लिया, लोगों ने छीन लिया, लोगों ने घर से निकाल दिया। अब गौ माता जाएं तो जाएं कहां। मैं ये इस देश के राजा से लेकर के प्रजा तक से पूछना चाहता हूं। आज ऐसा इस देश का कोई गांव नहीं है जहां पे करोड़ों रुपए की तारवाड़ी न लगी हो। इसके बावजूद भी हमारा किसान रात भर फसल ताकता है तो फसल की रक्षा होती है। किसान की अज्ञानता के कारण उसने भूसा पे, चारा पे आग लगा दिया और गाय को घर से निकाल दिया। आज उसी वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो किसान परेशान है। इस भारतवर्ष में वर्ण की व्यवस्था थी, ब्राह्मण सबसे उच्च स्थान पे था। गाय के अपमान की वजह से ब्राह्मण का सबसे ज्यादा पतन हुआ है। आज वो जो चीज दूषित है हमारे धर्म में, जिनको मना किया गया है, शराब वो पी रहा है, मांस वो खा रहा है, व्यभिचार वो कर रहा है, तो ब्राह्मण का कितना पतन हुआ। क्षत्रिय का धर्म था देश की रक्षा, समाज की रक्षा, आज उससे वो च्युत हो गया है। वैश्य का धर्म था, वो धन कमाता था, राजकोष में टैक्स के रूप में देता था, धर्म के सारे संचालन वैश्यों के धन से होते थे, वो आज च्युत हो गया। और एक वर्ण और था जो सबसे छोटा था। 4 भाई थे, 4 भाइयों में बड़ा ब्राह्मण था, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय था, तीसरे नंबर पे वैश्य था, चौथे नंबर के भाई उसको शूद्र कहा जाता है।
वो कितना पूजनीय था, उसके बगैर कोई भी कार्य इस धरती पे पूरा नहीं होता था। आज वो भी धर्म से अलग हो गया है। आप कल्पना करिए, हम कहाँ जा रहे हैं। हम नग्नता को अपना रहे हैं। हमारा देश पूरी दुनिया को संदेशा देता था। विवेकानंद जी ने जाकर के अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में भारत का मान बढ़ाया था। इस धरती पे राम पैदा हुए, इस धरती पे कृष्ण पैदा हुए। जब भी अवतार कोई लिया तो इसी धरती पे लिया है। ये धरती दुनिया की और धरती से अलग धरती थी। यहाँ पे 4 महीने गर्मी पड़ती, 4 महीने ठंडी पड़ती, 4 महीने बरसात होता है। दुनिया में किसी देश में ये नहीं होता है। अखंड भारत जो था वहीं पे ये सारा कुछ देखने को मिलता है। और हम ऐसे भारत के नागरिक हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस धरती में हमने जन्म लिया है। तो मनुष्य होने के नाते हमारा धर्म भी है किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाएं, किसी के सुख को देख करके सुखी हो जाएं। आज ये हमारे देश के लोगों से गायब हो गया। गाय की पीड़ा नहीं दिख रही है। गाय कितना पीड़ित है। गाय की पीड़ा अगर मुझे नहीं दिखती है तो हम मनुष्य नहीं हैं। हमारे जिले में अगर गाय की पीड़ा किसी हमारे प्रदेश में हमारे मुखिया मुख्यमंत्री को पीड़ा दिखती है, वो बात करते हैं जमीन में, लेकिन वो उतर नहीं रही है। रीवा के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर परम सम्मानित परम गोभक्त राजेंद्र शुक्ल जी हैं, जिनको पीड़ा दिखती है, वो सतत काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनकी ही तरह इस प्रदेश के सभी मंत्रियों के मन में भी गाय की पीड़ा का भाव जग जाए। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में गायों का दुख दूर होगा। मेरा मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे उच्च स्थान पे होगा। इसकी प्रगति ऐसी होगी कि कोई सानी नहीं होगा। आज राजस्थान को देख लीजिए। राजस्थान में गौ माता की पूजा हो रही है। उस मरुस्थल में जहां पानी की कमी है, आप उसके वहां के लोगों को देखिए, कितने सुखी हैं, कितने आनंदित हैं। दान की बात होती है जैसे वहां बारिश होती हो दान की। पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ 1.5 लाख गायों से ज्यादा की सेवा कर रहा है। और ऐसी सेवा होती है जैसे हमारे भगवान की सेवा होती है। गौ माता को भगवान मान करके सेवा कर रहे हैं। तो वहां से सीख लेनी चाहिए। गुजरात को देख लीजिए, वहां शराबबंदी है, कितना प्रगति कर रहा है। जब भी अधर्म का पैसा कहीं भी लगेगा, इस देश में शराब के पैसे के टैक्स से ये देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप उसी धरती से आए हैं, गुजरात की धरती से ही आप आए हैं। शराबबंदी क्यों देश में नहीं कर रहे हैं? आज मेरा युवा शराब के नशे में पूरी तरह से डूबता जा रहा है। और युवा नहीं डूब रहा है, भारत देश का भविष्य डूब रहा है। शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी होने से निश्चित तौर पे हमारा युवा नशे की आगोश से बच जाएगा। मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, पूरे देश में शराबबंदी का कानून लेके आए। गोवध का कानून पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए। उनको भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है, आज तक जो उन्होंने चाहा हो गया है। फिर ये बात उनके मन में क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है कि कलयुग का प्रभाव है। तो मैं माननीय मोदी जी से चाहता हूं कि आप तो परम शिव के उपासक हैं और शिव का नंदी गली गली में मारा फिर रहा है, कसाईयों के हाथ में जा रहा है। समाज का वो वर्ग जो रक्षक था, ब्राह्मण ठाकुर, वो आज कसाईयों के साथ मिल करके गौ तस्करी में लग गया है। क्या आप देखना चाहते हैं इस देश को? विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बनेगा। गौ माता का रक्त जब तक इस धरती पे गिरता रहेगा, भारत कभी सुखी नहीं रह सकता है। आपदाएं आती रहेंगी, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। और जब गाय कराहती है, ये धरती हिलती है। धरती हिलती है तो भूकंप आ जाता है, प्रकृति हिल जाती है, असमय बारिश हो जाएगी, असमय खेती में रोग लग जाएगा। अभी धान की फसल इतनी अच्छी थी, चंद दिनों में ऐसा रोग लगा कि जहां 15 कुंटल फसल होनी थी, वहां पे 7.5-8 कुंटल फसल हुई है। मैं आपसे करवत निवेदन करूंगा माननीय मोदी जी, इस प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से, इस देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करूंगा, गाय आपकी भी माँ है, गाय प्रदेश की माँ है, गाय राष्ट्र की माँ है। गाय इस संसार में
चींटी से लेके हाथी तक की माँ है, इस प्रकृति की माँ है गाय, हमारे देवताओं की माँ, हमारे भगवान की भी माँ है। भगवान कृष्ण ने गौचारण करके बताया था कि हमारी भी माँ है। ऐसी गौ माता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? कब सोचेंगे? बहुत देर हो जाएगी, ये धरती जहरीली हो जाएगी, प्रकृति जहरीली हो जाएगी, फिर आने वाली पीढ़ी असमय रोग के मुंह में चली जाएगी। तब आपका पैसा आपके पास रखा रहेगा। हर व्यक्ति इस धरती पे चोरी करता है, चमारी करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आपकी आने वाली पीढ़ी घोर यातना सहेगी। उन्हें बचा लीजिए। सभी से अपील है, इस देश के सभी देशवासियों से, गौ माता की रक्षा की तरफ आप बढ़ें और इस यज्ञ में भाग लें। जो जहां है नहीं पहुंच पा रहा, पूरे देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि 16 तारीख को सुबह 8 बजे संकल्प दिलाया जाएगा कि गाय का दुख समाप्त हो, देशवासियों के हृदय में धर्म का अभ्युदय हो जाए। 2 संकल्प के साथ ये यज्ञ की शुरुआत हो रही। जो जहां पे धर्म अनुरागी व्यक्ति हैं इस देश में, वहीं पे श्री राम जय जय राम इस करुण क्रंदन के साथ इस माला का जाप करें। ये मन में भाव लेते हुए कि गाय बहुत दुखी है, गाय का दुख दूर हो जाए, सभी मानव के जीवन में धर्म का अभ्युदय हो जाए। इसी अपील के साथ सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूं, जो भी यहाँ पे हमारी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अब इस बात को इतना फैलाएं कि पूरे देश में, इस ब्रह्मांड में गाय के लिए हमारे भगवान की पुकार हो। निश्चित तौर पे भगवान ऐसा कुछ करेंगे, हमारे गायों की रक्षा हो जाएगी। जब हमारे दिल में गौ माता के लिए प्यार उमड़ पड़ेगा, गौ माता का दुख हमारे दिल में आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारी गौ माता की रक्षा हो जाएगी। गौ माता की रक्षा होते ही देश हमारा पूरी दुनिया में राज्य करेगा। माननीय मोदी जी, आपसे करबद्ध अपील कर रहा हूं, आप सनातन की बात करते हैं, आप राम की बात कर रहे हैं, भव्य मंदिर आपने बनाया है, आप सभी तीर्थ स्थलों का उन्नयन की बात कर रहे हैं। गाय नहीं बचेगी माननीय मोदी जी, तो इन मंदिरों में हमारी आने वाली पीढ़ी शराब पी करके जाएगी। आप ये कल्पना कर लीजिए, तब आपका धर्म, आपका मंदिर कहां बचेगा? आप कैसे उन मंदिरों के भगवान को आप उनके सामने क्या कह पाएंगे? आपसे करुण अपील है, गौ माता के बारे में विचार करिए। अभी तक आपने एक बार भी गौ माता की रक्षा के बारे में नहीं कहा है और ना ही कुछ किया है। कब करेंगे? अभी आप प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कुछ कर जाइए कि सब भूतपूर्व होते हैं, आप अभूतपूर्व हो जाइए। जब तक ये धरती रहे आपका नाम स्मरण होता रहे, कर जाइए मोदी जी। ये मौका आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मानव जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहां जाएंगे ये पता नहीं है। कुछ कर जाइए। आप करने की स्थिति में हैं, भगवान ने आपको करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसी के साथ ये करुण अपील इस देशवासियों से है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान को स्मरण करें। अब ऐसा नहीं लगता है, भगवान के स्मरण करने के बाद हो सकता है माननीय मोदी जी के भी मन में ये बात आए, इस देश के सभी प्रधान मुख्यमंत्रियों के मन में ये बात आए, सभी मंत्रियों के मन में यह बात आए, सभी हमारे देश के प्रशासनिक पद में बैठे हुए लोगों के मन में बात आए। आज भारत में करप्शन पूरी तरह से जकड़ लिया है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मृत्यु सर्टिफिकेट देने वाला वहां पे खड़ा रहे, जब उसका बेटा मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए जाता है तो वो उस समय पैसे की मांग करता है। इतना करप्शन हमारे देश में हो गया है। ये करप्शन कब खत्म होगा? जब मेरा मन अच्छा हो जाएगा। मन कैसे अच्छा होगा? जब अन्न शुद्ध होगा। अन्न शुद्ध कैसे होगा? गाय के गोबर मूत्र से पैदा हुआ अन्न ही शुद्ध होगा, सब्जी शुद्ध होगी, हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, तब ये बातें खत्म होंगी। जब तक गौ माता नहीं बचेंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा और असमय हम लोग मौत के गाल में चले जाएंगे। इस करुण अपील को सुनते हुए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी इस अपील को सुनते हुए आप गौ माता को बचाने के लिए 16 तारीख से 20 तारीख के बीच जो जहां हैं वहीं पे श्री राम जय जय राम का जाप करें।
आपके जाप करने से गौ माता बच जाएंगी। जय गौ माता, जय गोपाल।